सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कल पीआईसी में जो हुआ, मुल्क की जग हसाई का ये तमाशा सारी दुनिया ने देखा। पेशरफ्त यह है कि इस वाक़े के खिलाफ लाहौर के थाना शादमान में वकला के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें से एक में डॉक्टर और दूसरे में पुलिस मुद्दई बनी है। मुल्जिम वकला को आज इंसदादे दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जिन्हें अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। सितम यह है कि पीआईसी वाकया पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस का पोल खोल गया। यह लावा एक महीने से पक रहा था, लेकिन हुकूमत कबूतर की तरह आंखें बंद किए थी, साने की मुंतजिर थी। वाकये के बाद नोटिस लेना सांप निकलने के बाद लकीर पीटना जैसा ही है। अगर बर वक्त इंतजामी एक्शन हो जाता तो फिर 3 कीमती जाने ना जाती। पीआईसी वाकया बड़ा जुल्म था, लेकिन सितम वाला सितम यह है कि बतौर कौम हम इससे कोई सबक सीखने को तैयार नहीं। इस वाकये में जान गई तो 3 आम शहरियों की, अब फिर भुगतेंगे तो सिर्फ अवाम, क्योंकि वकला ने अदालतों का बैकआउट किया है तो डॉक्टरों ने पूरे सूबे में हड़ताल कर दी है। सवाल यह है, जब वकला के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया है तो फिर डॉक्टरों की तरफ से हड़ताल का क्या जवाब बनता है? सच ये भी है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हुकूमत का भी बड़ा इम्तिहान है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर यह तासुर पुख्ता होगा कि कानून, ज़ाब्ते और सजाएं सिर्फ अवाम के लिए हैं, राहतें, सहूलतें सिर्फ बड़े लोगों के लिए। नवाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी की मिसाल सामने है, जो तिब्बी बुनियादों पर जमानत के बाद एक सरकारी अस्पताल से अपने मनपसंद प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल होने जा रहे हैं। वहां हड़ताल से फर्क नहीं पड़ेगा। हड़तालों से फर्क पड़ेगा तो आम आदमी को, जिसको सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। इस बारे में हम आज बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि आज के अहम वाक़यात क्या रहे। असद खरल साहब, मुझे ये समझाएं कि अब इस मुल्क में क्या ऐसे ही चलेगा? अब गिरफ्तारियां हो गई, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। तकरीबन 59 वकला की भी इतलात हैं कि 59 वकला पेश किए गए हैं, 60 के करीबी हैं। बाकियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खुद जो एफआईआर दर्ज की गई है अस्पताल की तरफ से, उसमें 200 से 250 अफराद का कहा गया है, तो कार्रवाई हो रही है। मुझे इस बारे में समझा दें कि अब जवाब क्या रह गया। जब हमने प्रोग्राम किया कल, अब पता चला, उसमें हमने ये बात भी कही, लोगों ने बड़ी अप्रिशिएट की कि जंग में भी इस तरह से नहीं होता ये वाकया जिस तरह हुआ। तो जंग में भी डॉक्टर पर यह फर्ज है कि कुछ हो जाए, उसने जान बचानी लोगों की, चाहे वो दुश्मन फौजी क्यों ना हो। तो यहां तो अपने लोग हैं, वो सिसक रहे हैं, पूरे पंजाब के अस्पतालों में हड़ताल कर दी है। ये क्या तमाशा है? देखें उसामा साहब, अगर वकला ने हॉस्पिटल पर हमला किया तो उसकी हमने मजम्मत की। अगर डॉक्टर जो ये काम करेंगे, आज तो ऐसी कोई फिजा नहीं है, आज तो हॉस्पिटल में कोई हमले का कोई सामान नहीं है। अब अगर इस जवाज़ वाक़े को बना के, कल भी उसामा साहब आपने देखा कि मरीज़ों को अपनी मदद आपके तहत, आपने एक उस मरीज़ की फुटेज भी देखी होगी जिसको पंप कर रहे थे उसके जो अजीज़ो अकारब है, जब डॉक्टर वहाँ से भाग रहे थे और वो खुद उन्होंने पंप उसको कर रहे थे जो, और उसके पाँव जिस तरह मल रहे थे और आप देख रहे थे, वो फुटेज में बकायदा आई। फिर ख़वातीन भी जिस तरह वहाँ पे थी और बेजरमतगर डॉक्टर जिस तरह वहाँ पे भागे। मामला ये है कि जो आपने बात की ठीक है, 59 वकला गिरफ्तार हो गए, दहशत गर्दी के तहत उनके ऊपर दफात हुई और बहुत संगीन दफात के तहत मुकदमे हुए। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में उनको पेश किया गया। 200-250 के करीब जो वकला हैं उसमें उनके ऊपर एफआईआर है। एक एफआईआर पुलिस की जानब से जिसमें दहशत गर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं, एक हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानब से है। फिर उसके अंदर जिस तरह आज आम मुलजमों की तरह वकला के चेहरों को छुपा के, जिस तरह ढांप के बाकायदा उनके ऊपर, क्योंकि शनाख्त परेड के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, ताकि आइडेंटिफिकेशन परेड में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसलिए उनके चेहरों को छुपाया गया था। फिर जिस तरह सीसीपीओ ने कहा कि सीसीटीवी जो फुटेज हैं उसके लिए मज़ीद जो वकला है उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। मामला उसामा साहब इशू ये नहीं है, अगर वकला ने गलत किया है तो आप, अगर डॉक्टर ये जवाब बना के, आज लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल जो है वहाँ पर हड़ताल हुई, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो दिल के अमराज का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है,
ना सिर्फ पंजाब से बल्कि पाकिस्तान भर से यहाँ पे लोग आते हैं और 2-2 3-3 माह बाद कहीं जाके बारी आती है। साहब शेखुपुरा का मुझे पता चल रहा है, गुजरांवाला, पता नहीं कहाँ, पंजाब के मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से। उसामा साहब इतना बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से तारीकी में वो डूबा हुआ है, उसके एमरजेंसी बंद है, आउटडोर बंद है, उसको सारा बंद कर दिया गया है। मुझे ये बताएं कि ये क्या तरीकाकार है और हॉस्पिटल को बंद किया जा रहा है। कानून अगर अपनी हरकत में आ रहा है, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है और एक्शन होना चाहिए, लेकिन देखना यह है कि क्या डॉक्टर जो है वो अगर इस तरह करेंगे तो लोगों की जो हमदर्दियां डॉक्टर्स की जानब है वो नहीं रहेंगी। 1-2 दिन बाद आप देखेंगे लोग डॉक्टर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देंगे कि इसका मतलब हो रहा है। तो मामला यह है कि डॉक्टर अगर चाहते हैं कि वुकला को इबरतनाक सजा मिले तो वो हॉस्पिटल में आए, मरीजों को ट्रीटमेंट दें, जो उनका फर्ज है, जो उनका काम है उसको संभालें। अच्छा, अब खरल साहब, बाबर डोगर साहब, मुझे आप ये बताएं कि अभी अब मामला आ गया है, फिरदौस आशिकान साहब का बयान अभी देखने चल रहा है कि जी हसन नियाजी जो भांजे हैं इमरान खान साहब के, जी वो वहां पर थे, उनकी फुटेज मौजूद है, जी उनका नाम क्यों नहीं है। मैंने भी देखा है। अब ये क्यों इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है? अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वहां पर उनकी तस्वीर जरूर नजर आ रही है लेकिन तोड़फोड़ में नहीं है, कोई अगर फुटेज है तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं, उन्होंने मौके भी दे दिया कि मैं वहां प्रोटेस्ट पुरम के लिए गया था लेकिन मैं वहां खुद परेशान हो गया देखकर, ये हो क्या गया है, फुटेज में नजर आ। इसको, ऐसे वाकयात को सियासत की नजर क्यों किया जाता है? कोई अभी सरकारी एहलकार मुझे जाकर दिखा दे, पीआईसी जो जाना चाहता है इन्वेस्टिगेशन के लिए भी, वो डीआईजी गए, नारेबाजी, घुसने नहीं दे रहे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के साथ जो हुआ, हर चीज में हम सियासत ले आते हैं, यानी कानून पर किसी को यकीन ही नहीं रहा। उसामा साहब, आज तो वसीम अकरम प्लस जो थे उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी विजिट कर रहे हैं, लेकिन जब नारेबाजी स्टार्ट हुई तो वो भी भागे, वो भी उन्होंने भी वहाँ पर वो नहीं गए, वो नहीं जा सके, डीआईजी वहाँ पर नहीं जा सके। अब मसला ये है कि कल जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने पहले ही उन्होंने ये कह दिया कि ये नून लीग के वुकला थे, उन्होंने अटैक किया है। अब जब गवर्नमेंट अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, हमेशा से यही हुआ कि जब भी इस तरह का इंसिडेंट होता है, कोई इस तरह का वाकया होता है, तो गवर्नमेंट अपनी नाअहली छुपाने के लिए अपोजिशन पर डालती है। एडी अपोजिशन करवा रही है, अपोजिशन इसके पीछे है। मसला सबको सामने पता है कि 11 जनवरी को इलेक्शन होने वाले थे। एक खातून थी जो कि वहाँ पर फाइनेंस सेक्रेटरी की कैंडिडेट थी, उन्होंने कल एक नाश्ता दिया हुआ था सारी बार और सारे वुकला को। उस नाश्ते में उन्होंने, उनकी तकरीर जो है वो सामने आ चुकी है, जिस तरह से वो लोगों को उभा रही थी कि चलो और पीआईसी जाओ और जाके डॉक्टर्स को एक मदद दिखा दो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। और उसके बाद सारे जो वुकला थे वो वहाँ से उन्होंने अटैक कर दिया। तो आप फिर उस वीडियो का भी तो हवाला दे दें जिसमें वो डॉक्टर कह रहा है कि जनाब वो रो रहा था, वकील वो कह रहा था इतना मारा है, ऐसे ऐसे मारा है, वहां मारा है, मैं क्या बताऊं। और जनाब फिर वो डॉक्टर हंस रहा है और कह रहा है कि ये कह रहे थे कि पीआईसी में ना जाना, पीआईसी में तो कोई जा नहीं सकता, वो इश्तिहार दिला रहा, वो ये नहीं कह रहा कि पीआईसी आकर दिखाओ। आज अगर आप खुद कह रहे हैं वज़ीर आला नहीं जा सकता, डीआईजी नहीं जा सकता, तो फिर कौन जा सकता है वहां पर उनकी इजाजत के बगैर? वो रियासत के अंदर रियासत है कि वहां पर यंग डॉक्टर्स के पूछे बगैर कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहां ना पुलिस वाला जा सकता है ना वज़ीर आला जा सकता है, बाकी क्या रह गया? मेरी अर्ज सुन लें, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे एक बात बताएं कि जो वुकला है, जो काला कोट है वो सिंबॉलिक है आइन और कानून की प्रोटेक्शन, उसका मुहाफिज। जो सफ़ेद कोट है वो सिंबॉलिक है मसीहाई का, कि वो बंदा जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान हायल होता है और जो किसी की बीमारी को ठीक करने के लिए जंग लड़ता है जी। अब आप चले जाए ज़रा सरकारी अस्पताल में, ये जिस तरह से डॉक्टर आपको ट्रीट करते हैं ना, वो आप देखिए ज़रा कि किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से ये पेशेंट को तो ये ऐसे घूरे होते हैं कि वो बेचारा। और यही डॉक्टर जब आप इसके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये बिच जा रहा होता है। सरकारी अस्पताल में इसकी आपका रवैया बिल्कुल डिफरेंट है, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्कुल डिफरेंट है। डॉक्टर वही है लेकिन दोनों तरफ उसका रवैया। अब और वुकला की तरफ आ जाए सर, अभी 2 महीने पहले की बात है कि इन्होंने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जो था उसके दफ्तर में हमला कर दिया, उसको ये माल बना दिया। अभी महीना पहले आपने एक फुटेज देखी कि 2 जो बंदे थे उनको पकड़ के बार कौंसिल में डीपीओ और डीसी जो हैं वो पेश कर रहे हैं और उनको जिस तरह से ये ट्रीट कर रहे हैं वुकला हज़रात, वो भी आई ओपनर था। कभी ये जजेस को थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं, जजेस पे टॉर्चर करते हैं, पुलिस वाले आते हैं उन पर टॉर्चर करते हैं। ये कौन सा कानून इन्हें सिखाता है कि ये कानून अपने हाथ में लें? कोई कानून नहीं। उसामा साहब, मेरा मतलब हम किस साइड पे जा रहे हैं यार? ये वाईडीए वाले हैं, ये लैदा बदमाशी कर रहे हैं,
डॉक्टर जो वकला है ये लहदा बदमाशी कर रहे हैं, और पिस कौन रहा है? अवाम पिस रही है। 3 महीने से हम तमाशा देखते रहे हैं। वाईडीए प्रोटेस्ट पे गई हुई है, वाईडीए ने स्ट्राइक की हुई है, और इनके सामने पेशेंट मरते रहे हैं, इनके सामने लेचारगी से। मैंने बेताशा पेशेंट देखे हैं, और ये एक दूसरे को धमकियां देते हैं कि अगर किसी ने पेशेंट को हाथ लगाया तो उसको निशाने इब्रत बना दिया जाएगा। वकला जो है उनका हाल ये है कि जनाब कोई पुलिस वाला हाथ लगा ले, थाने पे अटैक कर दो। अब वो खातून आप देखें, वो कह रही है उस फुटेज में कि सदर साहब पुराने सदूर जो थे उनकी एक फ़ोन कॉल पे आईजी आया करता था। आज देखिए कि आज हम बेबस बैठे हैं, अटैक करो, डॉक्टर को मारो, देखिए फिर आईजी हमारे पास आएगा। और यार जब अप्रोच आपकी ये है, आप इसलिए आपने वकील का लाइसेंस लिया कि आपने गुंडागर्दी और बदमाशी करनी है, फिर तो अब और सबसे अफसोसनाक पहलू बताऊं क्या है कि जो वकला बरादरी है उसमें इसको बुरा नहीं समझा जा रहा। आज देखिए सर मुल्तान बाद ने आज स्ट्राइक की, आज फैसलाबाद ने स्ट्राइक की, सारे पंजाब में स्ट्राइक हुई थी। कोई एक बार ऐसी थी जो कहती कि ये गलत वाकया हुआ, हम नहीं खड़े हुए इसके साथ। नहीं देखिए इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन ओवरऑल सारे पाकिस्तान की बात, कराची बार तक ने हड़ताल कर दी। तो आप मुझे बताएं कि इस वाकये पर जो वकील है वो वकील के साथ खड़ा हुआ है, जो डॉक्टर है जो वो डॉक्टर के साथ खड़ा हुआ है। अब जो पूरे पंजाब में डॉक्टर्स की स्ट्राइक है, पेशावर तक कॉलेज दी जा रही है। सर आम आदमी बेचारा वो कहां पर जाए? एक गरीब आदमी, एक कीड़ा मकोड़ा जो है वो कहां पर जाए? वो ना इलाज आज हो सका, ना कोई अदालत लगी, ना किसी अदालत में किसी को इंसाफ मिल सका। वो बेचारे जो लोग थे दूर दराज इलाकों से आए हुए लोग, वो उसी तरह नामराद वापिस चले गए। इधर जो पेशेंट आए थे वो बेचारे जिलो रसवा होकर चले गए। और स्टेट जो है ना, स्टेट वो सिर्फ तमाशा देख रही है। एक रियासत होती क्यों है? एक रियासत क्यों बनाई जाती है? गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट का फर्ज क्या होता है? अच्छा, यही मेरा सवाल है। हाँ जी, यही सवाल है खरल साहब। ये जो हुकूमत की बात हो रही है उसमें अब आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? वकला जो हड़ताल की बात की है खरल साहब ने, बाबर साहब ने, उसमें तो ये है कि वकला ये कह रहे हैं कि जनाब पहले जो वाक़या हुआ जहां मारा पीटा गया, वकला को बुरी तरह जख्मी किया गया, जदोकोब किया गया, लहूलुहान किया गया, उस वाक़े के बाद अगर कुछ हो जाता तो आज यहाँ तक नौबत ना पहुँचती। और उस पर वो डॉक्टर साहब जिनकी वो वीडियो वायरल हुई है जिस पर ये फिर सारी इश्तियाल अंगेजी और सब कुछ हुआ, उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब वो बेबस थे, आज ये जनाब ये बड़े गुंडे बनते थे, आज हमने इनको रुला दिया, और ये पत्थर थे, आज तो जनाब रो रो के इनका बुरा हाल है, और पीएसी में कोई कुछ नहीं आकर कर सकता। तो ये सारा वाक़या भी एक पीछे उसका बैकग्राउंड है। तो वकला कहते हैं जी वो ना होता तो ये सारा काम ना होता। और 200-250 आपने बंदों के खिलाफ FIR कर दी है, बाकी गिरफ्तार कर लिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी दहशतगर्दी के आपने पर्चे दिए हैं वो वापस लें, दहशतगर्दी कैसे हो गई, ये सब बातें वो कह रहे हैं। मैं सिर्फ उनका पर्सपेक्टिव साहब के सामने रख रहा हूं कि वकला की बॉडीज ये कह रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मगर वो ये कह रहे हैं कि शुरू में यही काम ना होता, उस वक्त कार्रवाई हो जाती तो नौबत यहां ना आती। उसामा साहब जो पहले मामला हुआ उस पर FIR भी हुई, उस पर कार्रवाई भी हुई, उसके बाद सुलह भी हुई, लेकिन 2 चीज़ें हैं बुनियाद बनी इस वाक़े की। 2 चीज़ें, एक वो वीडियो जो डॉक्टर की जो वकला के हवाले से इंस्टिगेट कर रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है, और दूसरी वो खातून की स्पीच जो वकला को उभार रही है, इस्ताल अंगेजी कर रही है। ये 2 वो चीज़ें थी जिसकी बुनियाद बनी ये हमला। अब मामला हो गया, हमला तो हो गया, मुकदमा भी हो गया, मुकदमात हो गए, बल्कि कार्रवाई भी होगी, दफात भी लग गई। मुझे ये बताएं उसामा साहब, डॉक्टर ने जो आज हॉस्पिटल बंद किया हुआ है, जो जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वहाँ पे CM नहीं जा सके, वहाँ पे DIG के खिलाफ नारेबाजी कर दी गई, वहाँ पे मिनिस्टर जो है उनकी वो नहीं जा सकी, मरीज वहाँ पे तो जाने की बड़ी दूर की बात है। मुझे ये बताएं कि इनको लगाम भी किसी ने डालनी है कि सिर्फ वकला के खिलाफ तो कार्रवाई हम कहते होनी चाहिए? हुकूमत जाके जबरदस्ती तो नहीं करवा सकती। डॉक्टर जो है हुकूमत जबरदस्ती नहीं करवा सकती, हुकूमत क्या करे? मारे जब दिल जाए वो मारे, आप दिल करे डॉक्टर्स का हॉस्पिटल बंद कर ले। गुजार साहब जहां जा नहीं सकते, जो वज़ीर आला हॉस्पिटल में नहीं जा सकता वहां देखने के लिए, वो क्या करेगा? मुझे बताएं, कैसे खुलवाएगा ये सारी अदालतें जाकर खुलवाएगा? मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही, आप बार-बार कह रहे कि वो वीडियो वायरल हुई जिसकी वजह से वकला में इश्तिहाल आया। यार इश्तिहाल आया, मुझे तो इस पे इतराज नहीं है, जाएं जाके 4 डॉक्टरों को अच्छी तरह कुट दें, मुझे तो इस पे भी इतराज नहीं है। मेरा मतलब है कि आप कल हॉस्पिटल में थे, ये जिस तरह से पेशेंट के साथ जो कुछ किया गया, ऑक्सीजन के उनके मुंह से मास्क उतारे गए, कई बेचारे पेशेंट वहां पे मर गए। मुझे ये तो ऐसे ही है कि कल डॉक्टर को इश्तिहाल आए और वो जाके सारे साइलिन को कुट मार के वापस आ जाए। और यार ये कोई तरीकाकार नहीं है।
मैं कहता हूँ चाहे फुटेज भी थी, मसला ये क्या हॉस्पिटल के प्रेमिसेस के अंदर आकर मारने की, तोड़फाड़ करने की कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं है। यार आप किस तरह से इसको जस्टिफाई कह रहे हैं कि हमने तो मामला फयाजुल हसन चौहान साहब जिनको वहां पर बेचारों को मार पड़ी, ऐसे लग रहा था लेने वहां पर क्या गए थे सर, वो मामला तो सुलझाने गए थे। सर आपकी समझ नहीं आती, अगर नहीं जाते तो आपको इतराज है, जाते तो आपको इतराज है। सारी ड्रामेबाजी थी ये सर, वो उसकी जान था, उसको जान से मारने लगे थे, आप कह रहे ड्रामेबाजी है। इमरान खान साहब उसके ऊपर मैं एक बात में 1 मिनट सर मुझे एक टाइम, मसला ये है 6.5 किलोमीटर है लाहौर हाई कोर्ट से अस्पताल, वो पैदल वहां से आए हैं, तकरीबन 2 घंटे वो चल कर आए हैं। अब फयाजुल हसन साहब वहाँ पर पहुँच गए हैं, पुलिस कहाँ पर सोई पड़ी हुई थी, आईजी कहाँ थे, एंटी राइट फोर्स इनकी कहाँ थी, डॉल्फिन फोर्स कहाँ थी, रास्ते में रोकते, वाटर कैनन का इस्तेमाल करते, उन पे रबड़ की गोलियां चला देते, वहाँ पर कंटेनर रख देते। कुछ किया ही नहीं, अभी रास्ते में कैसे कर देते? जब रास्ते में आ रहे हैं तो किसी को उनको पता है कि इन्होंने क्या करना है, हाथ में डंडे वो तो जब आगे गए हैं तो फिर उसामा साहब क्राइम ब्रांच की रिपोर्टें थी, क्राइम ब्रांच की रिपोर्टें थी, आईबी की रिपोर्टें थी, उस रिपोर्ट पर सिक्योरिटी फराहम की जा सकती है और रोका जा सकता है। सड़क पे कैसे रोका? फिर तोड़फोड़ होनी थी। मुझे एक बात बताएं, वुकला के पास पिस्टल थे, हाथों में उनके डंडे थे, तो ये वो वहां पर जाकर क्या वहां पर क्या करने जा रहे थे? रास्ते में तो नहीं उन्होंने लहराए हुए थे। उसामा साहब खुदा का नाम ले लें यार, क्राइम स्पेशल ब्रांच करती क्या है, उसका काम क्या है? अच्छा मैं बताता हूँ खरल साहब, वो हुकूमत ये कह रही है कि हमने तो मामलात को बिगड़ने से बचा लिया, ये वरना और ज्यादा नुकसान हो सकता था, बर वक्त कार्रवाई की है। ये पंजाब पुलिस का ये स्टांस है कि हमें ये वहम गुमान में था कि इस तरह की बर्बरियत करेंगे, हॉस्पिटल के ऊपर, मरीजों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर, अमला के ऊपर ये हमला करेंगे, इस चीज़ का हमें इदराक नहीं था। अगर इस चीज़ का होता तो यकीनन हम और ज़्यादा अरेंजमेंट करते। और वही बात है, जब ये मामला हुआ फिर लेट इसलिए, वाटर कैनन गन भी लेट इसलिए आई है कि उनको ये नहीं ख्याल था कि ये मामला होगा। अब देखें पुलिस की गाड़ियाँ जला दी गई, वहाँ पे एक DIG की गाड़ी थी, वो ड्राइवर खड़ा था सिविल पार्थिजात में, उस गाड़ी को जला दिया गया और गाड़ियों पे हमले किए गए। बिल्कुल उनके पास डंडे भी उन्होंने निकाले, असला भी सामने आया। मुझे एक बात बताएं, और हॉस्पिटल के अंदर जाके जो फुटेज जारी हुई है, आप बड़ी नजर आ रहा है बुकला की अंदर, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, क्या आप फुटेज दिखा दूं आपको जिसमें डॉक्टर्स के हाथ में रॉड है, डंडे हैं, जंजीरें हैं और ऊपर से पथराव हो रहा है, आपको वो भी तो दिखानी चाहिए। डंडे नजर आए हैं, बुकला के हाथों के पिस्टल नजर नहीं आए, सर कल सारा प्रोग्राम नजर नहीं आया आपको, पिस्टल क्या लेके? अभी फुटेज में दिखा रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। साहब मुझे एक बात बताए, पिस्टल लेके क्यों आए थे? बुकला का पिस्टल से क्या काम है उनका? उनकी हाथ में पिस्टल नहीं होनी चाहिए, हवाई फायरिंग वहां पर करते रहे हैं यार, ये अजीब बात है। ये पाकिस्तान है, ये स्टेट है, ये कोई बनाना रिपब्लिक है? मुझे तो समझ नहीं आ रही, लेकिन डॉक्टर्स ने डंडे उठाए हैं, हाथों में डंडे हैं, हाथों में पिस्टल है, ये तो कोई अफ्रीका के कबाइल का सीन नजर आ रहा है कि कोई इंतहाई जो रिमोट एरिया के कोई ममालिक है वहां पर इस तरह के वाकये होते रहेंगे, और वो भी लाहौर में, पाकिस्तान के दिल में ये वाकया हुआ है यार सारा, और सामने CM हाउस, CM ऑफिस है, साथ साथ GOR1 है, सारे ऑफिसर्स वहां पर बैठते हैं। मैं हैरान हूं कि गवर्नमेंट बेबस तमाशा देखती रही है। और फिर आपने जनाब वहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग करते रहे हैं अस्पताल के अंदर, दोनों तरफ अस्पताल है, PIC है, उसके साथ प्राइवेट हॉस्पिटल है, आगे सर्विसेज हॉस्पिटल है, इतनी बेताशा आपने वहाँ पर फिर शेल फेंके। यही काम आप माल रोड पे कर लेते, कैसे निकालते उनको? यही काम माल रोड पे अंदर अगर वो चले गए, यही काम आप जब वो निकल रहे थे उस वक्त कर लेते, उनको रास्ते में कहीं रोक लेते। अभी पता चले कि ये मौलाना फजलुर रहमान निकले तो पूरा शहर कंटेनर से बंद हो जाता है। यहाँ पर नहीं सर, जाने दिया था, वहां तक जाने दिया था, कोई रोका तो नहीं था ना, और वो पहले से अनाउंस था, पहले से अनाउंस था वो सारा, इसलिए इंतजाम किए गए। सर ये भी पहले से अनाउंस था, ये भी पहले से अनाउंस था, हम हमला करना है PIC पर, कोई हफ्ता पहले से डिसाइड था, एक दिन पहले से सर सारी रिपोर्टें थी। करल साहब आप क्या समझते हैं, कितने हुकूमत क्या कर सकती थी, क्या कहां तक नाकामी है? इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, लेकिन देखिए मैं समझता हूं कि जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए, हर तरीके से गवर्नमेंट को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगला मामला देखें, ये तो एक वाकया अफसोसनाक हो गया, ये वापस तो नहीं आ सकता। फ्यूचर ये कहेंगे कि जनाब आप सियासत इस तरह का मामला रोकने के लिए एक चीज है, एक तो वो जो इसमें वुकला हैं उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो हमला बार कौंसिल तो साथ खड़ी हुई है, दूसरी बात वो तो उनको सपोर्ट कर रही है। डॉक्टर अभी फिर हड़ताल पे बैठे हो, मुझे बताएं उनका क्या जवाब बनता है? जब उनकी कार्रवाई हो गई, डॉक्टर वुकला पकड़े गए, मजीद आइडेंटिफाई हो रहे हैं, मुकदमात हो गए हैं,
उनका रिमांड मिल रहा है, सारी कार्रवाई हो रही है, छापे मारे जा रहे हैं, बावजूद के वकला स्ट्राइक पे हैं। लेकिन मामला यह है कि ऐसे वाकयात को इन फ्यूचर रोकने के लिए क्या हुकूमत को इकदाम करेगी? क्या इसके लिए कोई ठोस लायामल इख्तियार किया जाएगा? क्या कोई मनसूबाबंदी की जाएगी? ये वापस तो नहीं लाइसेंस कैंसिल हो वापस वक्त नहीं आ सकता, लेकिन ये जब तक ये मामलात होते रहेंगे, ये गुंडागर्दी होती रहेगी, जब तक आप सीवियर एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन दूसरी जानब ये डॉक्टर के हवाले से जो रवैया है ना, हम एक तरफा ट्रैफिक ना चलाएं। डॉक्टर के हवाले से ये है कि अब जब ये सारी कौम उनके साथ खड़ी है तो फिर डॉक्टर्स को मरीजों का ख्याल करना चाहिए, उनको ये जो इमरजेंसी बंद करके स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए। स्ट्राइक पे वो तब जाएं वकला खिलाफ कार्रवाई ना होती, उनको गिरफ्तार ना किया जाता, अब अगर कोई ना मारा जाता। एक बात नहीं डॉक्टर साहब, इसमें ब्रेक हो जाएगी, मेरी बात रह जाएगी, मुझे उसमें आप अपनी बात जरूर कीजिएगा। अब अगर किसी डॉक्टर की इस तरह की फुटेज सामने आती है कि देखा हमने क्या कर दिया, देखा उनको दहशतगर्दी के पर्चे हो गए और हमने जो मारा था वो बिल्कुल ठीक मारा था और हम भी बच गए और हमने बंदे भी पकड़ लिए, अब आओ दोबारा पीआईसी, तो फिर आप क्या कहेंगे? दोबारा अगर इस तरह की कोई वीडियो बनाता है, जीरो टॉलरेंस शो करना चाहिए। ये कोई ये मेरा मतलब कि मैं तो हैरान हूँ कि 3-3 महीने डॉक्टर्स जिनको हायर किया गया है कि आपने पेशेंट का इलाज करना, वो 3-3 महीने स्ट्राइक पर गए हुए हैं। स्टेट जो है वो खामोश तनख्वाह पूरी ले रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेज पूरा। साहब हुकूमत कहां पर है यार? हुकूमत क्यों नहीं उनसे मुलाकात करती? डंडा देके उनको उठाए, निकाले नौकरी से। जो वज़ीर-ए-आला को जाने नहीं दे रहे, क्या पकड़ के मारे उनको, डॉक्टर्स को? कहेंगे जी देखें जुल्म हो गया जनाब, जुल्म हो गया। वो कहते हैं हमारी टेरिटरी है, यहाँ कोई हमारी जात के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। इतने अगर बदमाश हैं तो क्या बात है सर? है आज डीआईजी नहीं जा सका सर, अगर वज़ीर-ए-आला नहीं जा सकता तो फिर कौन जा सकता है? सलूट करना चाहिए डॉक्टर को, क्या इस कंडक्ट पे सलूट करना चाहिए डॉक्टर? स्टेट का क्या काम है? स्टेट का काम जो निकाल दे बाहर, उनको जो गंदे अंडे सबको बाहर निकाले। ये जो वकील ऐसे हैं उनको भी बाहर निकाला जाए। लेकिन ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये बाहर से ये करना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो हुकूमत का काम है, एक डायलॉग करें। बाबर साहब का ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं होना, लेकिन एक काम जो कहा जा रहा है शायद नहीं होगा, वो होने लगा है। FIA अब तहकीकात करने लगा है पेशावर हाई कोर्ट के अहकाम के मुताबिक BRT की। पेशावर में जो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम था, कहा जा रहा है इसमें बड़ी करप्शन हुई है। अब क्या होगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला, अब पता चला। बरतानिया में आम इंतखाबात हो रहे हैं और इन इंतखाबात में मुसलमानों का किरदार बड़ा ही अहम कहा जा रहा है और तारीख़ी एतबार से सबसे ज़्यादा, इससे पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। तकरीबन 70 उम्मीदवार हैं इस दफ़ा बताया जा रहा है और ये पिछले 5 साल में ये तीसरे इंतखाबात होने जा रहे हैं। अमीर अब्बास हमारे एंकर पर्सन इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं, बराह रास्त हमारे साथ हैं, उनसे इस वाले से बात कर लेते हैं। अमीर अब्बास, क्या माहौल है वहां पर और पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुसलमान, इनका वोट कितना अहम हो चुका है इस वक्त बरतानिया में? उसामा, माहौल से पहले काश आप मुझसे मौसम का सवाल करते, क्योंकि आपने मुझे इस वक्त हल्की हल्की रिमझिम में लंदन की यख बस्ता हवाओं में आपने सड़क पे खड़ा किया हुआ है काफी देर से। तो मौसम पहले आपको बताना चाहिए। देखे बरतानिया में अमूमन जो इंतखाबात होते हैं वो लेट स्प्रिंग में होते हैं। ये बड़े अरसे के बाद, यानी 1923 के बाद ये अब इंतखाबात मिड दिसंबर में और क्रिसमस सीजन में हो रहे हैं, यानी 96 साल के बाद। अमूमन जो इंतखाबात है यहाँ पे, आम इंतखाबात, वो लेट स्प्रिंग में होते हैं। इस सर्द मौसम की वजह से कहा जा रहा था कि शायद कैंपेन मुतासिर होगी, टर्न आउट मुतासिर होगा। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज़ ये है, पाकिस्तान के बरक्स के इंतखाबात के दिन बरतानिया में छुट्टी नहीं होती है और ये मामूल का वर्किंग डे होता है। लोग अपने दफातर में जाते हैं, मार्केट्स खुलती हैं, कारोबार चलता है, जिंदगी रमा दमा रहती है और लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए 1 घंटे के लिए दफ्तर से निकलते हैं, अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं वोट कास्ट। क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो होता नहीं कि आप रहने वाले हैं लालू खेत की और आपका वोट निकल आए हैदराबाद से और आप जाएं और आगे वोटर लिस्ट जो है उस पर आपका नाम ही ना हो। तो ये ऐसे ड्रामे तो यहाँ पे नहीं हो सकते ना बताइए। तो लोग जाते हैं, बड़ा शेड्यूल्ड लोगों की लाइफ है, लोग जाके अपना वोट कास्ट करते हैं, वापस आके अपनी मामूल की जिंदगी जो है वो शुरू कर देते हैं। जहाँ तक पाकिस्तानी कम्युनिटी का ताल्लुक है, तो सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं बल्कि जो इंडियन कम्युनिटी है, आपको फिर उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। क्योंकि जो जेरेमी कॉर्बिन जो लेबर पार्टी के सरबराह हैं,
और जो ऑपोजिशन लीडर थे हाउस ऑफ कॉमन में, उन्होंने खुल के कश्मीर की हिमायत की है। उन्होंने खुल के कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है उसके ऊपर उन्होंने बात की है। और लेबर पार्टी जो है वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी काम करना चाहती है। यानी लेबर पार्टी ने ये अपने मंशूर में रखा कि हम जो इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक जिस किस्म का माहौल बना दिया गया, अब चाहते हैं वो माहौल खत्म हो, यानी इस माशरे के अंदर एक्सेप्टेंस पैदा हो मुसलमानों के लिए। कश्मीर की जब बात की लेबर पार्टी ने, तो जो इंडियन वोट बैंक है यहाँ पे, या जो इंडियन डायस्पोरा है, उसको ये बात बड़ी नागवार गुजरी है। मुमकिन है कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो लेबर पार्टी को इस हद तक वोट ना करे और वो कंजर्वेटिव पार्टी को ज्यादा वोट करे। अच्छा, कंजर्वेटिव पार्टी जो है और लेबर पार्टी, यही दो बड़ी जमातें हैं। जमातें तो यहाँ पे 10 दर्जन के करीब है जो इंतखाबात कंटेस्ट कर रही हैं, लेकिन दो बड़ी जमातें हैं जिनमें से एक लेबर है और एक कंजर्वेटिव पार्टी है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी ने खड़े किए हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर लेबर पार्टी के उम्मीदवार है। जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसने भी खवातीन को बहुत ज्यादा नशिस्तें दी है और लेबर पार्टी ने भी बहुत ज्यादा नशिस्तें दी है। जो पाकिस्तानी डायस्पोरा यहाँ पे, वो तकरीबन आप कह सकते हैं 2 मिलियन के करीब, तो 1.7 मिलियन कहता है कि 1.8 मिलियन, लेकिन ये खुद जो बरतानवी मीडिया मुख्तलिफ गुज़श्ता चंद महीनों में रिपोर्ट करता रहा है, वो तकरीबन 2 मिलियन यानी 20 लाख के करीब पाकिस्तानी बरतानिया में मौजूद है। और जो टोटल वोटर्स हैं बरतानिया में वो तकरीबन 46 मिलियन और उसमें से 2 मिलियन जो है वो पाकिस्तानी यहाँ पे बसते हैं। इसी तरह से इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में है। तो हम ये तो शायद नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी जो वोटर्स है वो को बहुत डिसाइसिव रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन एक बात हम जरूर कह सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो कि ना सिर्फ यहाँ पे लॉर्ड जबीर जैसे लोग जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसी तरह से यहाँ की गवर्नमेंट सर्विस में है। अच्छा, मुसलमान जो मुसलमान तो अगर बड़ी तादाद में है पाकिस्तानी, तो अब एक 20 लाख की जिसमें बात कर रहे हैं। अच्छा अमीर अब्बास, अब ये भी कहा गया कि ये जो लेबर पार्टी है उसके खिलाफ बाकायदा बीजेपी और भारतीय एजेंसियां जो हैं वो भी काम कर रही हैं कि लेबर पार्टी के खिलाफ होना है। तो ओवरऑल मुसलमान की तादाद में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 70 उम्मीदवार कहा जा रहा है कि पहली दफ़ा हिस्सा ले रहे हैं इन इंतखाबात में। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि इतनी बड़ी तादाद में, तारीख़ में बताया जा रहा है कि कभी इतने मुसलमान उम्मीदवार नहीं थे बरतानिया में। इससे पहले इंतखाबात में 47 थी कुल तादाद, अब ये 70 उम्मीदवार हैं मुसलमानों के जो हिस्सा ले रहे हैं इंतखाबात में। तो मीर अब्बास, इसका मतलब है कि वहाँ मुसलमानों की कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये जो खबरें आई कि भारत बाकायदा कैंपेन चला रहा है लेबर पार्टी के ख़िलाफ़, तो इस पर भी लोग रिएक्शन नहीं हो सकते एक बाहर का मुल्क किस तरह से पूरी कैंपेन चला रहा है किसी एक पार्टी के लिए? ये बड़ी दिलचस्प चीज है कि जी है और इंडियन मीडिया इंडिया में या इंडियन मीडिया ने भी ये कैंपेन शुरू कर दी जो है उसको किसी तरह से शिकस्त की जाए। कंजर्वेटिव जो आखिरी कैंपेन मीटिंग थी जहाँ पे खुद बरतानवी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भी मौजूद थे, उस कैंपेन में शिरकत करने का मौका मिला, तो वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान एक यहाँ कहते हैं कंजर्वेटिव पाकिस्तान पार्टी से रिलेटेड, तो उसमें काफी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मिले और जबीर थे एक बहुत बड़े पाकिस्तानी है जो लंदन में हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ अमीर अब्बास, शुक्रिया आपका। इतनी सर्दी में आपने हमें सारे बरतानवी इलेक्शन के बारे में बताया, तो मुझे लगता है कि इतनी सर्दी है कि सिग्नल भी ठिठरने लग गया है उस सर्दी की वजह से। तो फिर पाकिस्तान की बात करेंगे तो आज एक बड़ी खबर रही कि जरदारी साहब ज़मानत के बाद अब हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज किया गया, लेकिन कहा गया कि उन्होंने पहले कराची जाना था, लेकिन वो कुछ मौसम की वजह से शायद उसमें तात्तुल आया है। तो उसमें किरदार बड़ा अहम रहा इस केस में, जाली अकाउंट्स केस में FIA का। अब FIA को एक और जिम्मेदारी मिल गई है जो कि है बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के हवाले से तहकीकात की, और पेशावर हाई कोर्ट ने अहकाम दिए 45 रोज़ के अंदर अंदर FIA तहकीकात करे। इस खबर पर बात करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम जरदारी साहब के हवाले से जो हमारे प्रोग्राम में पेशगोई की थी असद खरल साहब ने, वो आप देखेंगे किस तरह बिल्कुल सही साबित हो रही है। वही स्टेप्स नज़र आ रहे हैं कि खरल साहब ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 11 नवंबर को कहा था कि अब ये होगा। अब देखिए क्या हुआ था। तो
तो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल इसलिए वो जाना चाहते हैं कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में आपने देखा जब 1 सितंबर को उस वक्त के चीफ जस्टिस ने वहाँ पे विजिट किया था शर्जील नाम मेमन को, तो वहाँ पे जैतून और शायद गालबन इस तरह की चीज़ें वहाँ पे नायाब किस्म की जो मिली थी और तब्दील भी हो गई। और जो जिस तरह ECG और वो जो उसमें करवाई जा रही थी CT स्कैन वो किसी और का कराया जा रहा था बाद में। खरल साहब आपको मुबारक हो, एक और पेशगोई आपकी दुरुस्त साबित हुई है। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल ही उन्होंने जाना है, तो मुझे भी कुछ इल्म नजूम थोड़ा सा आप सिखा दीजिएगा जो आप देखिए उसामा साहब अगर याद हो नाज़रीन को, डोगर साहब मैंने दोनों ने ये बताया था और पूरी ये जो कल की एपिसोड और आज की एपिसोड थी 11 नवंबर को 1 दिन पहले हमने बता दिया था कि उनकी मर्जी का एक बोर्ड बनेगा, जिस तरह नवीद कमर के भाई नदीम कमर उसके हेड बने और वो बोर्ड उसकी मर्जी के मुताबिक रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट के मुताबिक जो है उनको तिबी बुनियाद वो बेल मिल जाएगी, बेल मिलने के बाद वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल चले जाएंगे। तो उसी तरह अपनी तरतीब से, और ये भी कहा था कि नवाज शरीफ के बाद अगली बारी जो है जरदारी साहब की, ये कई प्रोग्रामों में। चलिए एक बात और मुझे बता दें, हाँ जी चलिए ये बात मुकम्मल। FIA की अब जो तहकीकात है, मैं मान गया आपकी ये बात, बिल्कुल यही सब सही हो रहा है। ये BRT का क्या बनेगा पेशावर हाई कोर्ट में? देखिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक सुप्रीम एंटी करप्शन वाचडॉग वो है नैब। BRT के हवाले से नैब तहकीकात ऑलरेडी कर रहा है और जब किसी मामले में नैब हाथ डाल देता है तो तमाम एजेंसियों को, वो तो स्टे हुआ ना सुप्रीम कोर्ट का, तो वो नैब उसके खिलाफ गया भी हुआ है। मुझे ये बताएं कि FIA है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसामा साहब जी। तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो किसी भी सूबाई महकमे के हवाले से तहकीकात करने का उसके पास ना मैंडेट है, ना उसका इख्तियार है, तो ये ना वो किसी भी सूबाई या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के महकमे को सिर्फ एंटी करप्शन डील कर सकती है या नैब वफाकी सूबाई सबको डील कर सकती है। सर हाई कोर्ट का हुक्म है, पेशावर हाई कोर्ट का, अगर है भी मुझे ये बता कह रहा कि भाई मैं नहीं कर सकता। FIA के शेड्यूल ऑफ ऑफेंसेस के अंदर, FIA एक्ट के अंदर सूबाई महकमे के खिलाफ, और आफ्टर 18th अमेंडमेंट तो आप सोच भी नहीं सकते कि FIA किसी सूबाई महकमे के अंदर, आपने कभी सुना हो कि FIA सिंध में किसी महकमे में घुस गई, पंजाब के अंदर किसी महकमे में FIA दाखिल हो गई, KPK में कहीं चली गई FIA, बलुस्तान में कहीं FIA किसी सूबाई महकमे में चली गई। मामला ये नहीं है। हाई कोर्ट ने अगर हुक्म दिया भी है तो अल्टीमेट जो इसका प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन या मुकदमा वो नैब ही रेफरेंस दायर कर सकेगा, FIA के पास इख्तियार नहीं। बाबर साहब चंद मिनट हैं, आप क्या कहेंगे? ये आखिर कोई तहकीकात तो होने लगी, इतने अरसे से आप कह रहे थे कि जी इस पर क्यों नहीं नजर जाती इस पर, तो अब उसमें कानूनी पेचीदगी आ गई है। उसामा साहब सबसे पहले तो ये है कि FIA वैसे भी इमरान खान साहब के अंडर है, PTI गवर्नमेंट के अंडर है और FIA जो है वो BRT की को इन्वेस्टिगेट किस तरह से कर सकती है। नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, एक आइनी अदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है। नैब के पास पावर हैं, इख्तियारात हैं और नैब जो है उसकी डोमेन है, फेडरल गवर्नमेंट भी उसकी डोमेन है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उसकी डोमेन है। नैब सबसे बड़ा वाच डॉग है और वो किसी भी इवन FIA से भी कोई केस जो नैब समझता है कि उसकी डोमेन में आना चाहिए, वो FIA से वो केस ले सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है ना उसको किसी ने मानना है, ना उसकी कोई ऑथेंटिसिटी होनी है और ना ही FIA वो कर सकता है। ये असल डोमेन असल काम नैब का ही है। नैब जो है उसको चाहिए कि इसका जो स्टे है वो वोकेट कराए और एक नीति के साथ इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। कोशिश कर रहे हैं सर, कोशिश तो एक साल से कर रहे हैं। मसला ये कि स्टे विकेट कराएं यार, जहाँ पे पूरे जोर से करें कि जनाब ये केस जो है इसको स्टे को विकेट होना चाहिए। प्रॉब्लम ईरान इस बात पे और डिले हो जाएगा, स्टे विकेट हो मुझे ये बताएं कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ऊपर वैसे स्टे हो सकता है? सर वो इसलिए फेडरल आप देखें लॉ है, PLD देख लें, जस्टिस मुनीर की जजमेंट देख लें, सैकड़ों ऐसी जजमेंट जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार ये अपॉइंट कर चुकी है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान किसी अदालत को, वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, उसको स्टे देने का इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है। आइन और कानून के मुताबिक अदालतें भी चलती हैं। अगर मसला यह है कि अगर ये स्टे वेकेट होता है तो आगे 3-4 साल हो गए, फिर लोगों ने डर के भाग जाना है, ये मुकम्मल ही मुकम्मल हो जाए, फिर अगर किसी ने करप्शन किया मुझे एक बात बताएं, हुदैबिया पेपर्स में रिव्यू पिटीशन गई थी तो उसको क्यों उड़ाया गया था? मेरा मतलब है कि कभी ये भी हुआ है। अब यही मसला है ना, तो फिर ये मामला ये है कि फिर उसामा साहब बात ये है, मैं जो जजमेंट डिसाइड कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की अपनी रिमार्क्स हैं, जजमेंट्स हैं कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान किसी भी इदारे को आप नहीं रोक सकते। आप मुलजम को कहते हैं, उसके वकील को कहते हैं कि आप मुतलका इदारे के पास जाएं, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, आपके साथ ज्यादती होती है,
देन आप अदालत में आए, लेकिन ये नहीं हो सकता क्रिमिनल केस जो है उसके ऊपर स्टे दे। अगर आप समझते हैं कि आपके साथ हो रही है तो आप हाई कोर्ट में चले जाए। बेतहाशा केसेस में हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, जमानतें मिल रही हैं, बेल मिल रही है, सारा कुछ हो रहा है। अदालत नहीं दिया हुआ है, फैसले अदालतों के चलने हैं। आपका मौक़िफ़ जिस तरह उसको कोर्ट में मेरा ख्याल किया जा रहा है, मामला ये है कि उस हवाले से भी स्टे अगर हुआ भी है तो अल्टीमेटली चेयरमैन नैब भी कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में जाएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल जाए, चेयरमैन का अहकामात लेके रिक्वेस्ट करे कि जनाब ये पब्लिक का मामला है, ये एक लाइमलाइट पे केस है, बड़ा केस है, इसके हवाले से जो भी है हमें इंक्वायरी करने दें, अगर स्टे है तो उसको खारिज करवाने के लिए निकलना है सर इंक्वायरी में से। आप देखें एशियन डेवलपमेंट बैंक उसमें काम कर रहा है, वो बढ़ता रहा मुसलसल, टाइम आगे जाता रहा, डिजाइन ठीक नहीं है, ये नहीं वो उसकी कीमत बढ़ती रही। लेकिन इसमें नाअहली तो हो सकती है, किसी ने अगर कुछ किया है वो भी सामने आ सकता है, लेकिन ये क्या अब इसमें बड़े पैमाने पर करप्शन हो गई, ये हो गया, वो तो नाअहली कहीं ना कहीं नजर आ जाएगी। बाकी तो मुझे नहीं लगता इस केस का कुछ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन आगे कंडक्ट होगी तो आप मुझे बता दें, अभी तो हो ही नहीं रही, रुकी हुई है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, ये मेट्रो, इनका क्या बन गया है आज तक? आप इतने सबूत ले आए। अभी कल की बात है, बाबर डोगर साहब लेकर आए कि जी अरबों रुपए का वहां पर टीका लगाया है, करोड़ों रुपए का गलत ठेके दिए गए। अच्छा, पैसे दे दिए गए, इंश्योरेंस ही नहीं हुआ, पैसे लोगों को जारी कर दिए गए, वो काम ही नहीं हो रहे, वो चीजें ही वहां पर नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ। अब आप एक नया केस खोल लेंगे, उसमें भी आप वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे, कुछ होना है नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।